हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10th गणित बोर्ड परीक्षा 2024, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, गणित में आपके ना 70 नंबर बिल्कुल पक्का आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठ जाओ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों गणित के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। 100% ये प्रश्न है ना 2024 में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और हम ना फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों 2 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना इस प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको देखिए दोस्तों कैसे करके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में लिखा है समीकरण x² माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0 के मूलों का व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करके यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। हम इसको हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देखिए दोस्तों दिए गए समीकरण के मूलों का योगफल, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दिए गए समीकरण के मूलों का योगफल, ठीक है, हम निकालेंगे। तो वो क्या होता है, देखिए दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके जो समीकरण के मूल है ना अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, तो देखिए दोस्तों माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है। एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक है, का गुणांक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो मूलों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर और दूसरा क्या होता है, और देखिए दोस्तों मूलों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे देखिए दोस्तों गुणनफल, ठीक है। गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो देखिए दोस्तों अचर पद, ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 2 सूत्र होते हैं, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों हम ना पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पर है माइनस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है x का गुणांक, ठीक है, यहाँ पर है x का गुणांक। तो इसमें देखते हैं, देखिए दोस्तों जो हमारा समीकरण है इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है माइनस के 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 7, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है x² का गुणांक, x² का गुणांक है यहाँ पर 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। माइनस से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा 7, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7 निकल के आएगी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों हम क्या निकालेंगे, हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, यानी कि मूलों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है अचर पद इस वाले समीकरण में है 12, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12, x² का गुणांक 1, ठीक है, 1। तो यानी कि देखिए दोस्तों 12 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 निकल के आ गया, ठीक है। हमने क्या करा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। लेकिन हमें देखिए दोस्तों क्या निकालना था, हमें तो भाई मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों इसके मूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों क्या निकालना है, इनके मूलों का व्युत्क्रम का योग निकालना है, ठीक है। अल्फ़ा का देखिए दोस्तों व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे 1/अल्फ़ा, और बीटा का हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/बीटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है, यानी कि इसको प्लस करना है, ठीक है, योगफल निकालना है। तो वो क्या होता है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। इसको सही से लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और बटे अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पर देखिए दोस्तों 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 कर देंगे, बटे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 12, ठीक है।
तो यहाँ पर 12 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ जाए 7/12। ठीक है, तो इस प्रकार से मूलों के व्युत्क्रमों का योग निकल के आएगा 7/12। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, चलिए हम इसको ना पढ़ते हैं। ठीक है, यदि 2x² माइनस के 8x प्लस के c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा। ठीक है, हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों एक हमें ना द्विघात समीकरण दे दिया है। ठीक है, और कह दिया है कि इसके मूल समान है, तो भाई हमें c की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर c है ना, अचर पद की जगह c है, तो हमें यहाँ पर c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 2 अंक में प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी तुलना है ना, देखिए दोस्तों ax²। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर हल लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें देखिए दोस्तों a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू हो जाएगी x² का गुणांक 2। ठीक है, b की वैल्यू निकल के आएगी -8 और यहाँ पर c की वैल्यू भाई c ही निकल के आएगी। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों कह दिया है किसके मूल समान है। ठीक है, जब देखिए दोस्तों मूल समान होते हैं ना तो इसका एक सूत्र होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे मूल। ठीक है, मूल समान होने के लिए, ठीक है, मूल समान होने के लिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, देखिए दोस्तों b² माइनस के 4ac ये बराबर होता है 0 के। ठीक है, जब भी मूल समान होते हैं तो b² माइनस के 4ac ये 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम ना इसी प्रकार से इसी सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, b की वैल्यू क्या है -8। ठीक है, -8, अब इसका वर्ग कर देंगे -4 गुणा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर 2। ठीक है, 2 गुणा c की वैल्यू यहाँ पर c ही है। ठीक है, बराबर 0। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 64। ठीक है, अब देख दोस्तों -4 दूनी 8c। ठीक है, बराबर 0। 8c को इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा 64। ठीक है, 64 बराबर 8c। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि c की फाइनली वैल्यू निकलेगी 64/8। ठीक है, 8 के मार 8 8 64। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास देखिए दोस्तों c की फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 8। ठीक है, तो हमारे पास c की फाइनल वैल्यू 8 निकल के आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को भी करना था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 2 अंक में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं और मैं बताने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन 2024, ठीक है, 2024 के लिए 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इन क्वेश्चन को अपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगर आपको देखिए दोस्तों मैथ में, ठीक है, मैथ में अगर एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको ना जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सभी को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये ना इस बार भी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो भाई अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, 3 है। चलिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ते हैं, फिर हम इसको देखिए दोस्तों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, देखिए दोस्तों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमें क्या बोला है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें क्या बोला है, हमें एक ना द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें -3 और 2 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपसे ना 2 तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे करके, आपको देखिए दोस्तों एक ना द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा। ठीक है, और कहेगा कि इसके भाई शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुपद को सॉल्व करना है, उसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाएगा कि देखिए दोस्तों शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे दिया है तो भाई बहुपद ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपको बहुपद भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, बहुपद से आपको शून्य निकालने आने चाहिए और शून्य से आपको ना बहुपद बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये 2 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ना बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम देखिए दोस्तों बहुपद ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों शून्यकों का योग और देखिए दोस्तों गुणनफल दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमें इसके शून्य नहीं पता है, शून्य पता है बिल्कुल भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसके शून्यकों को मान लेंगे। ठीक है, हम ना अल्फा और बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों
तो अब देखिए दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम ना इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ना इस क्वेश्चन को आपके सामने हल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है कि एक किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + ky - 1 = 0 और 3x - 5y - 7 और बराबर 0 होगा, ठीक है। बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। तो के किस मान के लिए इन दोनों समीकरण का जो देखिए दोस्तों एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों फाइनली के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों हमारे पास दो समीकरण हैं। एक देखिए दोस्तों पहला समीकरण है 2x + ky - 1 = 0। ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक है, ये पहला समीकरण है। और ये दूसरा समीकरण है, ठीक है, दूसरा समीकरण है 3x - 5y - 7 = 0, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों a1 निकालेंगे, ठीक है, a1, ठीक है, a1 होगा यहाँ पर देखिए दोस्तों x का गुणांक हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा यहाँ पर y का गुणांक k, ठीक है। और यहाँ पर c1 हो जाएगा यहाँ पर -1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर a2 b2 निकालेंगे दूसरे वाले समीकरण से। a2 हो जाएगा यहाँ पर x का गुणांक 3, ठीक है। और यहाँ पर v2 हो जाएगा y का गुणांक -5 और यहाँ पर c2 हो जाएगा -7, ठीक है, -7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है अद्वितीय हल होगा, ठीक है। फाइनली हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अद्वितीय हल होने के लिए यहाँ पर एक शर्त होती है, ठीक है। वो शर्त क्या होती है, तो देखिए दोस्तों b1 यहाँ पर देखिए दोस्तों a1, ठीक है, a1 और बट्टा a2, ठीक है, a1 बट्टा a2 ये बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, ठीक है। तो ये हमारे पास शर्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी शर्त से हम देखिए दोस्तों यहाँ पर k की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों a1 क्या है, a1 हमारे पास 2, ठीक है, 2 करेंगे। a2 क्या है, a2 है 3, ठीक है, 3। अब देखिए दोस्तों बराबर नहीं होगा। b1 क्या है, b1 हमारे पास है k, ठीक है। और हमारे पास v2 क्या है, v2 है -5, ठीक है, -5। अब चलिए दोस्तों हम इसको ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों k की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। k की वैल्यू निकल के आएगी -5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो -10 और बटा 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी k की वैल्यू, ठीक है, k की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू -10/3 ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा और की वैल्यू होगी। और जब हम ना k की जगह यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो हमारे देखिए दोस्तों k का मान क्या होगा, k का मान होगा -10/3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फाइनली आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको रैखिक समीकरण युग्म दिए गए थे, ठीक है, दो आपको, ठीक है दोस्तों। और आपको क्या करना था, यहाँ पर देखिए दोस्तों k की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, एक अद्वितीय हल के लिए, ठीक है। और आपको देखिए दोस्तों अद्वितीय हल की एक शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 की, ठीक है। तो इसमें हमने सारी वैल्यू को पुटअप करा है और हमें फाइनली k की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है, ठीक है, 5वां प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम ना पढ़ेंगे और इसको ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है, देखिए दोस्तों एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करके, हमें देखिए दोस्तों एक यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। त्रिभुज की यहाँ पर देखिए दोस्तों आधार की लंबाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। हमें बेसिकली देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे, तो हमें देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है देखिए दोस्तों 1/2, ठीक है, 1/2 गुणा आधार, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो हम ना इसी सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2, ठीक है। आधार कितना, यहाँ पर देखिए दोस्तों आधार दे रखा है, आधार की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब इसको ना कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर आ जाए 7 गुणा 7, ठीक है। तो 7 सत्ते 49, तो यहाँ पर आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके लिए देखिए दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है, 2024 के लिए आपको 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप ना इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है। अगर आपको मैथ में भी एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। उसी के बाद आपको देखिए दोस्तों मैथ में एक अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।